क्लास चल रहा था 6 मार्च 1968 बुधवार को पहले पेज के मध्य में बात चल रही थी कि बाबा ही सर्व पाप आत्माओं को सदगति देने वाला है। तो बच्चों को बाप ने समझाया है कि सदगति तो होती है परंतु मोक्ष तो कोई को नहीं मिलता कि सदा काल कोई मुक्त हो जाए। ड्रामा है सो भी एक्टर्स पाठधारी आत्माएं हैं। अब आत्माओं का तो ज्ञान मिला ना बच्चों को कि आत्मा तो बहुत छोटी है। जो समझते हैं कि अंगूठे मिसल है, ऐसे नहीं है। अगर अंगूठे मिसल होती, ये भी तो बुद्धि नहीं है पत्थर बुद्धियों को जो कहते हैं कि चमकता है जब सितारा भ्रकुटी के बीच में। अभी भ्रकुटी के बीच में अगर अंगूठे मिसल हो भी फिर तो गुम्मड़ पड़ जावे। नहीं, आत्मा का उन्हें ज्ञान ही नहीं है। इसलिए बाप कहते हैं तो पहले तो आत्मा को रियलाइज करना चाहिए कि हम आत्मा क्या वस्तु है। अब ये रियलाइज कौन कराए जब तक बाप ना आवे। तुम बच्चों को भी पहले मालूम था क्या कि आत्मा क्या चीज है? अब तो तुम जानते हो कि जब रुद्र ज्ञान यज्ञ चला, रुद्र का यज्ञ, भक्ति मार्ग में भी रुद्र यज्ञ रचते हैं तो ये मिट्टी का बनाए करके गोले तो भी यही समझ करके बनाते हैं कि अंगूठी मिसल है, उतना ही बनाते हैं। तुम शिव के मंदिर में जाएंगे, काशी में जाएंगे तो वहां भी शिव का चित्र तो बड़ा ही देख लाएंगे ना। बाकी है तो सब इतना छोटी सी बिंदी, और वो तो फिर वही बड़े बड़े एक जैसे ही बनेंगे, छोटे बड़े नहीं बनाएंगे। अरे ये मनुष्य तो छोटे बड़े होते हैं, बाकी आत्मा तो कोई छोटी बड़ी नहीं होती है ना। न छोटी बड़ी होती है और न विनाशी है देह की तरह। आत्मा तो अविनाशी है। तो अभी ये बाप तुम बच्चों को बैठ करके समझाते हैं क्योंकि ये ज्ञान तो बाप में है। नॉलेज जो भी है उससे के लिए कहा जाता है नॉलेजफुल, एक ही बाप है। तो जो कहा जाता है जानी जाननहार, उसका अर्थ निकाला है नॉलेजफुल। तो नॉलेज किस चीज की है?
बीज को क्या नॉलेज होगी? बीज को नॉलेज होगी जाड़ की। देखो गाया भी जाता है कि बाबा मनुष्य सृष्टि का बीज है। तो अभी बीज को तो कहा ही जाता है नॉलेजफुल। ये अंग्रेजी अक्षर अच्छा है, जिसे समझते हैं कि उनमें नॉलेज है। और नॉलेज पढ़ाई को ही कहा जाता है, ऐसे नहीं है। पढ़ाई को कहा जाता है नॉलेज, और पढ़ाने वाला सुप्रीम टीचर भी है। अभी बाबा घड़ी घड़ी ऐसे नहीं कि मैं तुमको पढ़ाता हूं, मैं तुमको ये करता हूं, नहीं। तो मैं करता तो हूं। अच्छा, फिर ये ब्रह्मा क्या करते हैं? देखो उनका तो नाम निशान भी गुम हो गया। आगे भी उनका नाम निशान गुम हो जाएगा। सिर्फ बाबा कहते रहते हैं, कहते रहेंगे मैं। तो इकट्ठा ही गुप्त होकर चलते रहते हैं। तो तभी बाप आकर कहते हैं, मीठे बच्चों, और संग छोड़, एक संग जोड़। अभी तो बाप जानते हैं कि इस समय में इन बच्चों को बहुत ही योग लगाना है। जानते हैं कि ये मम्मा है, बाबा है। दुनिया में तो काका, चाचा, मामा। तो फिर बताते हैं कि इनको नहीं याद करना। तो बच्चे भी कहते हैं, हाँ बाबा आप ही सब कुछ हो। 6/3/1968 की क्लास का दूसरा पेज, दूसरी लाइन। आप जो भी हो, ये जो मामा, काका, अति, फलाना, पति वगैरह, ये सब प्यार तो देते हैं इस समय में। जबकि रावण राज्य है ना, तो बाप तो बताते हैं इनका प्यार तो प्यार नहीं है। अरे वो तो जैसे एक मार है। देखो वो स्त्री पुरुष का प्यार होता है, क्या करते हैं, एक दो को मारते हैं ना। बाप कहते हैं ये काम महाशत्रु है। एक दो को काम कटारी चला करके एक दो को दुखी करते। तो देखो तब ही तो कहा जाता है कि बाप ही पतियों का पति है, सबका कल्याण करने वाले। और उनको भी ये देखो भिखारी निर्विकारी बनाते हैं। तो जानते हो बच्चे कि बरोबर बाबा ही हमको ऐसा बनाते। नहीं तो दुनिया में तो कोई को कुछ भी पता नहीं है। तुमको भी आगे कुछ भी नहीं मालूम था
ये लक्ष्मी और ये नारायण है कि इन्होंने इतना ऊंच पद किस कर्म से पाया, क्या कर्म किए, ऐसा कौन सा ऊंचा कर्म किया जो इतना ऊंच पद पाया। विश्व का राज्य किया, फिर देखो आज तक पूजते रहते हैं। तो भाई इतना इनको किसने बनाया, तो दुनिया में तो कोई नहीं जानते। कोई से भी तुम पूछ सकते हो, ऐसे नहीं कि नहीं पूछते हो। जब मंदिर में जाते हो तो उनको ये तो बोलो कि ये जो लक्ष्मी नारायण का तुम बैठ करके पूजा करते हो, मंदिर बनाते हो, और ये तो तुम जानते हो कि बरोबर ये सतयुग के यानी विश्व के, उस समय और तो कोई धर्म नहीं था ना। हाँ, जबकि ये विश्व के मालिक थे। इनको विश्व का मालिक किसने बनाया, क्वेश्चन तो उठेगा ना। जैसे ये बैरिस्टर हैं, जज हैं, वगैरह वगैरह, ये इतने जज बैरिस्टर कैसे बने? भाई एजुकेशन से बने। तो देखो ये भी तुम जानते हो कि एजुकेशन से बने हैं, नॉलेज से बने हैं। तो देखो नॉलेज जो गाई जाती है ना कि नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम, तो देखो इनकम कितनी है। अरे तुम बच्चों को कितनी इनकम मिलती है, कितने साहूकार बनते हो, और फिर इसके लिए पवित्रता भी तो चाहिए वहां है। और पवित्रता के बगैर तो वहां नई दुनिया में हो ही नहीं सकते। इसलिए उनको कहा जाता है, अंग्रेजी में भी कहा जाता है वाइसलेस वर्ल्ड, और इस दुनिया को तो कहा जाता है विशियस वर्ल्ड, यानी पतित दुनिया, और वो पावन दुनिया। तो पतित को पतित कहो, पलीति कहो, बात तो एक ही है। तो देखो तुम तो पावन बनते जाते हो, पलीति थे, अभी तो तुम पावन बनते जाते हो। जब पूरे पलीति बन जाते हो तो पावन बन जाते हो, और पलीति से जब पावन बन जाते हो तो तुमको वहां सभी पावन ही पावन मिलते हैं, कोई भी पतित नहीं मिलता। इस समय में तो तुमको सभी पावन तो नहीं मिलेंगे ना, क्योंकि यहाँ तो सभी बच्चे पुरुषार्थी हैं पावन बनने के। अगर आज पुरुषार्थी नहीं भी हैं तो जो नहीं है वो कल पुरुषार्थी बन जाएंगे, क्योंकि पुरुषार्थ तो सब तो नहीं अभी करते हैं ना, आगे चल के करने लग पड़ेंगे। और पुरुषार्थ करने के लिए ही यहाँ आते रहेंगे, थोड़े थोड़े आएंगे, क्योंकि ये तो सृष्टि झाड़ है ना, तो झाड़ को तो वृद्धि पाना ही है। जो भी पत्ते हैं यहाँ है आदि सनातन देवी देवता धर्म के, वो
वो फिर हिंदू बन गए हैं, पलिती बन गए, पतित बन गए। और वो भी पतित बनने वाले, पतित पलिती बनने वाले तुम ही तो थे। हाँ, और वो जो दूसरे हैं वो भी आते रहेंगे। और क्योंकि ये तो स्कूल जो है भाई, इसको यूनिवर्सिटी कहें, कोई को मालूम थोड़े ही है कि ये कोई गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है। उनमें इन्होंने आगे जन्म में भी पढ़ा है, और इन लक्ष्मी नारायण ने फिर ऊंच पद पाया है, पावन बन करके पाया है। ये तो किसको भी नहीं मालूम है, और किसकी बुद्धि में भी जरा भी नहीं है। तो बाप बैठ करके मीठे मीठे बच्चों को इतना अच्छे रीते अच्छा सा पढ़ाते हैं और बोलते हैं, जब मैं इतना तुम बच्चों को सुख देता हूं, मेरे अलावा और तो कोई तुमको इतना सुख देने वाला है ही नहीं। सब ही तो इस दुनिया में दुख देने वाले हैं ना यहां, और इसको तो कहा ही जाता है दुख धाम, नाम ही इसलिए पड़ता है। तो ये सारा ड्रामा का राज बैठ करके बच्चों को समझाते हैं कि बच्चे ये तो एक खेल बना हुआ है। किस बात का खेल है? सुख और दुख का खेल है। फिर पहले सुख पीछे दुख, सुख भी आधा कल्प और दुख भी वो आधा कल्प। परंतु ये सुख कौन देते हैं? बाप देते हैं। अभी भी दुख तो बाप नहीं देंगे ना, बाप को तो दुखदाता नहीं कहा जाता, सुखदाता कहा जाता है ना। तो ये तो मनुष्य कहते हैं कि सुख दुख ईश्वर ही देता है। अब ईश्वर आकर कहते हैं, ये तो मेरे ऊपर कलंक लगाते हैं कि मैं किसी को दुख देता हूं। मैं कभी भी किसी को दुख नहीं देता हूं। है मेरे लिए तो को ये बात कही जाती है मेरे लिए कि दुख हरता सुख करता, तो मैं तो कभी भी किसी को दुख देता ही नहीं हूं। मनुष्यों को ये मालूम ही नहीं है कि ये दुख कहां से आते हैं। 6/3/1968 की क्लास का तीसरा पेज, बुधवार। फिर देखो मेरे ऊपर ये भी बोझ डाल देते हैं। एक तो ठिक्कर ठिक्कर में, बित्तर बित्तर में भी ठोक देते। अरे ठिक्कर ठिक्कर में होने से क्या होगा कुछ? तो बाप बैठ करके बच्चों को अच्छी तरह से समझाते हैं। तो मीठे मीठे सिकील दे बच्चों, सिकील दे का भी पूरा अर्थ समझाते हैं कि भाई आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। बहुत समय के बाद बिछुड़े हुए बच्चे मिलते हैं तो बड़ी सिक सिक से मिलते हैं, तो सिकील दे बच्चे कहा जाता है। और बहुत काल तो तुम अभी जान चुके हो कि बाप ने तो समझा दिया है कि पहले पहले यही बच्चे आए थे और इन्होंने ही पूरे 84 जन्म लिए।
अभी किसको कोई कहते हो कि लक्ष्मी और नारायण, राधे और कृष्ण, इन्होंने 84 जन्म पूरा किया, और वो बात भी तो बाप ने आकर बताई कि बहुत जन्म के अंत के जन्म के भी अंत में मैं उनमें प्रवेश करता हूं, और मैं उनके शरीर का आधार लेता हूं, उधार लेता हूं, और उसको कहा जाता है भाग्यशाली रथ। जिनके शरीर का आधार लेता हूं और उधार लेता हूं, उनको भाग्यशाली रथ नहीं कहा जाता, उसको कहा जाता है भाग्यशाली रथ। भागीरथ या भाग्यशाली रथ। तो भागीरथ तो देखो, ये भागीरथ ये नंदी का नाम रख दिया है। अभी भाग्यशाली रथ उनमें बाप कहते हैं मैं प्रवेश करके और बच्चों को बैठ करके मनुष्यों से देवता बनाता हूं, और गाया भी जाता है कि बरोबर मनुष्य देवता किए करतन लागी बार। तो देखो यहां सभी मनुष्य गाए जाते हैं। सत्युग में ये देवी देवताएं गाए जाते हैं, इनको सिर्फ मनुष्य नहीं कह सकते हैं। नहीं, क्यों नहीं कह सकते है? वो अपनी कोई मनमानी थोड़े ही करते हैं। मन तो चलायमान मनुष्यों को होता है, और ये तो देवी देवताएं हैं, ये कोई चंचल बुद्धि चंचल मन वाले थोड़े ही हैं। हाँ, भले सिख लेने की मनुष्य की है जरूर है, परंतु इनमें पेशेंस बहुत है। पेशेंस होने के कारण इनको देवता कहा जाता है। तो देखो मनुष्य कोई भी घर में होते हैं और अच्छा चलन चलते हैं तो बोलते हैं जैसे कि ये देवता है। इनका स्वभाव जैसे देवता जैसा है। तो देवताओं की महिमा बड़ी भारी हुई ना। परंतु देवताओं का स्वभाव, देवताओं को किसने ऐसा बनाया, कब बनाया, ये स्वभाव किसने कब दिया, और वो देवताएं गए कहां, ये तो दुनिया वालों को बेचारों को कुछ भी मालूम ही नहीं है। और तुम बच्चों को तो अभी मालूम पड़ा है कि वो ही जो देवताएं थे, हम सूर्यवंशी थे, वो पुनर्जन्म लेते लेते नीचे उतरते उतरते क्षत्रिय बने, वैश्यवंशी बने, भिन्न भिन्न नाम रूप आकर के यहाँ लिए, नीचे गिरते गिरते सांवरे बन गए, काम चिच्छा पर बैठ करके काले बन गए। इसलिए देखो कृष्ण को भी कहते हैं श्याम सुंदर, तो जरूर पहले श्याम था ना, फिर बाप ने आकर के सुंदर बनाया तो नाम रख दिया श्याम सुंदर। किसका है? कोई एक देहधारी का नाम रख दिया क्या है? नहीं, वो तो आत्मा की बात है। वो आत्मा एक ही है जिसने पहले श्याम शरीर धारण किया हुआ था, काला,
फिर बाप ने आकर उस आत्मा को सुंदर बनाया। तो देखो, उसे एक ही जन्म में वो श्याम से सुंदर बन जाता है। और इसमें लिखा हुआ है, तो जब इसमें लिखा जाता है श्याम सुंदर, और फिर उनकी हिस्ट्री लिखी जाती है 84 जन्म की हिस्ट्री, तो मनुष्य बिगड़ते। अरे ये कृष्ण भगवान 84 जन्म कैसे लेंगे क्या? है? अरे भगवान, कृष्ण भगवान 84 जन्म, ये है तो वंडरफुल खेल ना। तो जरूर जो पहले आएंगे वो ही अंत तक आ पाएंगे। बहुत जन्म तो जरूर लेते होंगे और पहले आए होंगे। पहले आएंगे सो दूसरे जन्म लेते जाएंगे। देखो, पुनर्जन्म तो जरूर मानते हैं सभी। हाँ, कोई धर्म वाले नहीं मानते हैं, आगे चल के सभी मानने लग पड़ेंगे। ऐसे नहीं है कि बीच में कोई पुनर्जन्म शुरू कर देता है। अरे पुनर्जन्म होता ही है शुरू से। जो बाप बैठ करके कहते हैं बहुत जन्म के अंत के जन्म में वानप्रस्थ में आता हूं और मैं उनमें आकर के प्रवेश करता हूं। ऐसे नहीं कोई एक की बात है। हाँ, एक मुकर्रर रथ में प्रवेश करता हूं तो भी यही तो कहेंगे कि इससे सिद्ध होता है कि सभी पुनर्जन्म लेते ही रहते हैं। कि बाबा ने समझाया, कोई मैक्सिमम कोई मिनिमम, कोई तो बहुत लेते हैं, कोई थोड़ा लेते हैं। अभी तो ये बच्चों को ये नॉलेज बहुत अच्छी मिल रही है।